बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2022 सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नए सितारों की दरियाफ्त पर सऊदी प्रोफेसर को नासा का खराज तहसीन। जज़ान यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर वफा ज़करी ने सफ़र ज़मरे के 2 सितारे दरियाफ्त किए हैं। सफ़र ज़मरे से मुराद 9 मलूज़ सितारे होते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अखबार 24 के मुताबिक अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने वफा ज़करी की रिसर्च शाया करके उन्हें खराज तहसीन पेश किया। नासा का कहना है कि वफा की रिसर्च हमें ये बताती है कि सितारे कैसे जन्म लेते हैं। इस हवाले से साइंसदानों के लिए उनकी रिसर्च बड़ी रहनुमाई कर रही है। बहरीन का टूरिस्ट के लिए खुसूसी पैकेजेस मुतारिफ कराने का ऐलान। खलीजी मुल्क बहरीन ने टूरिस्ट के लिए खसूसी सफरी पैकेज मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। बहरीन न्यूज़ एजेंसी जो है BNA ने रिपोर्ट किया है कि बहरीन टूरिज़म एंड जो है वो एग्जीबिशन अथॉरिटी जो है उसने टूरिज़म पार्टनरशिप के साथ मिलकर GCC के टूरिस्ट को खुशामदीद कहने के लिए खसूसी सफरी पैकेजेस शुरू किए हैं। अथॉरिटी के CEO डॉक्टर नासिर कायदी ने बताया कि पैकेजेस का इजरा इस माह बहरीन सीज़न के जो है मुताबिक है, जिसके दौरान जो BTEA है उन्होंने त्योहारों और तकरीबात से भरपूर एक प्रोग्राम तैयार किया है। टूरिस्ट पैकेजेस GCC के शहरियों और गैर मुल्कियों को होटल रिजर्वेशन के लिए खसूसी रेट्स के साथ बहरीन जाने का मौका फराहम करेंगे। इससे उनके बजट के मुताबिक जो है वो सियाहती मकामात की सरगर्मियों तक रसाई और मुख्तलिफ तकरीबात में दाखिले का मौका मिलेगा। इस महीने बहरीन के त्योहारों के मौसम में GCC के तमाम मुल्कों से आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए जो है वो पुरजोश हैं। उनका कहना था कि बहरीन का 6 माह का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मुतारफ़ करा दिया गया है। उस वीज़ा की कीमत 60 बहरीनी दिनार रखी गई है, जिसकी इतनी मुद्दत के लिए तजदीद भी कराई जा सकेगी। वज़ारत दाखिला में कौमियत, पासपोर्ट और रहायशी के अमूर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि नए वीज़ा के लिए जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं वो www.evisa.gov.bh वेबसाइट के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले को लाजमी शराइत पूरा करने होंगी। सरकारी या प्राइवेट शोबे में बतौर ट्रेनर या ट्रेनी काम करना होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को तरबियत की तफसीलात वाज़ेह करने के लिए कंपनी की तरफ से एक खत कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी के साथ पासपोर्ट को जो कॉपी है अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगी। सऊदी अरब में नायाब जानवरों की मौजूदगी का इंकशाफ। सऊदी अरब में जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने कहा कि कुछ जानवरों के बारे में ये समझ लिया गया था कि वो यहाँ नापैद हो चुके हैं, ताहम उनमें से कुछ हाल ही में रिकॉर्ड पर आए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब में जो है नापैद होने वाले जानवरों में से अरब नस्ल का शेर, शुतुरमुर्ग, शिकारी चीता और सऊदी हिरन शामिल हैं, जिनमें से जो है वो चंद के बारे में कहा जा रहा था कि जो है नापैद हो चुके हैं। हाल ही में उनके बारे में अहम मालूमात मिली हैं। याद रहे कि जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने अगस्त के महीने में इतला दी थी कि उसके एहलकारों को सऊदी अरब के शुमाली इलाके से जो गार हैं वहाँ से 17 शिकारी चीतों की लाशें मिली हैं। सऊदी अरब चीनी टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ क्यों बनता जा रहा है? सऊदी अरब का टूरिज़्म का जो शोबा है उसको वसअत देने के लिए जो मंसूबा है वो नतीजा खेज़ साबित हो रहा है और वो 2030 तक 10 करोड़ सियाहों को मुतवज्जो करने के अपने टारगेट को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब 2022 के पहले 7 महीनों में बैनुल-अक़वामी सियाहों की मेज़बानी में G20 जो ममालिक है उसमें सर फहरिस्त था। दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा चीन में बसता है, जिसके शहरी हैं दुनिया में टूरिज़्म का एक बड़ा ज़रिया हैं। अक्टूबर में जो है वो CNBC से बात करते हुए सऊदी वज़ीर टूरिज़्म ने कहा था, चीन एक बहुत अहम मार्केट हुआ करता था, लेकिन ये अब भी बंद है। रवां साल हमने यूरोप और अमेरिका से ज़बरदस्त मांग देखी है। उनका कहना था सऊदी अरब चीनी मुसाफिरों की वापसी के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बहुत से इदारों ने वेलकम चाइनीज़ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जो रहनुमा असूलों को अपनाया है। इस प्रोग्राम को चीन से आने वालों के लिए सफ़र और मेहमान नवाजी की खिदमत का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समझा जाता है। रियाद एयरपोर्ट कंपनी के जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम है और ऑपरेट करती है, उनका कहना है कि वो हवाई अड्डे और उसकी खिदमत को चीनी टूरिस्ट के लिए मज़ीद जो है वो आसान और जो सारिफ दोस्त बनाने के लिए जो मेयार है उसको अपना रहे हैं। तालिब इल्मों के लिए खड़ी स्कूल बस को क्रॉस करने पर 6000 रियाल का जुर्माना।
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक मरूर ने खबरदार किया है कि तालिब इल्मों को उतारने या बिठाने के लिए खड़ी हुई स्कूल बस को क्रॉस करने पर 6,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी गज़ट के मुताबिक ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने स्कूल के दूसरे सेमेस्टर के आगाज़ के साथ ही डायरेक्टरेट ने वो तलबा को ले जाने के दौरान ट्रैफिक की हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया और तस्दीक की है कि इस अमल को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी समझा जाता है। इसके लिए जो भी रुकी हुई स्कूल बस को क्रॉस करता हुआ पाया गया उसे 3,000 रियाल से लेकर 6,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। डायरेक्टरेट ने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने और एक्सीडेंट के इम्कानात को कम करने के लिए गाड़ी से दाएं जानब से उतरने के लिए सही रास्ते पर रहनुमाई करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जबकि तलबा से भी मुतालबा किया है कि वह स्कूल पहुंचने के बाद चलती हुई गाड़ियों के करीब ना जाएं और जब तक गाड़ियां मुकम्मल तौर पर उन्हें गुजरने की इजाज़त ना दे दें सड़क को अबूर ना करें। रेड सी फिल्मी मेले ने आलमी सतह पर धूम मचा दी। मिस्र के मरूफ अदाकार जिनका नाम हुसैन फ़हमी है, जो इस साल काहिरा बैनुल अक़वामी फ़िल्मी मेले के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि रेड सी फ़िल्म फेस्टिवल ने आलमी सतह पर फ़न सक़ाफ़त की दुनिया में धूम मचा दी है। सऊदी अरब में छोटे और दरमियाने दर्जे के तजारती इदारे कितने हैं? छोटे और दरमियाने दर्जे के मुआशी इदारों के अमूर की निगरान अथॉरिटी मंशआत का कहना है कि सऊदी अरब में छोटे और दरमियाने दर्जे के 9,78,000 से ज़्यादा कमर्शियल इदारे काम कर रहे हैं। उनकी तादाद इस साल की दूसरी तिमाही के बाद से अब तक 9.7% का इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उनका कहना है कि रियाद रीजन में छोटे और दरमियानी साइज़ के जो इदारे हैं उनकी तादाद 36.1%, जबकि मक्का रीजन में 20.6%, दूसरे और मशरकी रीजन 12.5% के साथ तीसरे नंबर पर है। मंशात का कहना है कि छोटे और दरमियानी साइज़ के इदारे मुख्तलिफ नौइयत की इक़्तिसादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 2023 में पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तादाद में हज की खुशखबरी। साल 2023 में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हज कर सकेगी, क्योंकि सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान को मुकम्मल हज कोटा देने की यकीन दहानी कराई है। इस मीडिया रिपोर्ट्स के उसमें सेक्रेटरी पाकिस्तान के मजहबी अमूर डॉक्टर आफ्ताब अकबर दरानी का हवाला देते हुए कहा गया कि इस बार 1,79,210 पाकिस्तानी शहरी फरीज़ा हज के लिए जा पाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को आज़मीन हज का मुकम्मल कोटा मिलेगा। उनका कहना था इस हवाले से सऊदी हुकाम से वो रब्ता करके मुकम्मल कोटे की यकीन दहानी कराई गई है। मालूम हुआ है कि मुफ्त हज सर्विस पाकिस्तान में ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म, वज़रा, सरकारी अफसरान समेत कोई भी मुफ्त का हज नहीं कर सकेगा। इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, हर साल 650 लोगों को मुफ्त हज कराया जा रहा है। खुद्दाम और मुआवनीन की मद में कैसे इतने लोगों को भिजवाया जा सकता है? ये मामला हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म, वज़रा या कोई सियासी शख्सियत मुफ्त हज नहीं कर सकती। सरकारी अफसरान, खुद्दाम, मुआवनीन के लिए मुफ्त हज की सहूलत ख़त्म की जाए। कौन कौन मुफ्त हज पर जाता है, तमाम तर तफसीलात मुहैया की जाएँ। चेयरमैन कमेटी ने मज़ीद कहा, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान या अफसरान मुफ्त में हज हासिल नहीं कर सकते। हमेशा के लिए मुफ्त में हज की सहूलत को ख़त्म किया जा रहा है। जिन सरकारी अफसरान की फैमिलीज़ ने मुफ्त हज किए उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का वादा है कि मुफ्त हज ख़त्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है। यहाँ ऐसी सहूलत आवाम पर बोझ हैं। किसी वज़ीर, सेक्रेटरी या एम.एन.ए की फैमिलीज़ गई होंगी तो उससे पैसे वसूल किए जाएंगे और पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराए जाएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।